जय श्री कृष्ण। मत्तः परतरं न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। रसो अहम अप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस तरह अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। इस श्लोक में तथा आने वाले श्लोकों में भगवान ने यह स्पष्ट किया है कि किस तरह वे अपनी शक्तियों एवं गुणों के माध्यम से यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। पुण्यो गंधः पृथिव्याम च तेजः च अस्मि विभावसौ, जीवनम सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनाम हम। हे प्रजापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पशु पक्षी मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत हैं, जिनमें से कुछ चर हैं, कुछ अचर, किंतु इन सभी के जीवन का बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न है। जिस प्रकार जड़ सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं। वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, तब तक वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम, धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं, अर्थात मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, इंद्रिय सुख के लिए नहीं। गीता के श्लोकों को क्रमशः सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।